आइए दोस्त, विश्व इतिहास टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेशवाद कौन सा था? तो बताइए कि कौन सा था। तो ये भारत था। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका पर किस देश का उपनिवेश था? तो ये इंग्लैंड का था। ऑस्ट्रेलिया पर किसका उपनिवेश था? तो ये ब्रिटेन का था। कनाडा पर किसका शासन था? तो कनाडा पर बताइए किसका शासन था? तो ये ब्रिटेन का था। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में सबसे बड़ा उपनिवेशवाद किसका था? तो ये फ्रांस का था। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो सुएज नहर कहाँ स्थित है? तो सुएज नहर मिस्र में है। चलिए नेक्स्ट, सुएज नहर कब बनी? तो सुएज नहर 1869 ईस्वी में बना था। कब बना था? तो 1869 ईस्वी में। पनामा नहर कहाँ है? तो पनामा नहर मध्य अमेरिका में है। कहाँ है? तो मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट, पनामा नहर किसने बनवाई? तो पनामा नहर अमेरिका ने बनवाई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले कौन सा गुट बना था? तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले त्रिगुट बना था। त्रिगुट में कौन कौन से देश थे? तो त्रिगुट में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी, रट लीजिए। त्रिगुट के विरोध में कौन सा गुट था? तो त्रिसंधि था। कौन सा विरोधी था? तो त्रिसंधि था। त्रिसंधि में कौन कौन थे? तो त्रिसंधि में कौन कौन थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। सारा क्वेश्चन नया नया आप के नज़र से गुजरेगा। सारा एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि विश्व इतिहास ले 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछता है। दरोगा हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चलिए नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? तो यूरोप से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की हत्या। साराजेवो किस देश में है? तो साराजेवो बोस्निया में है। साराजेवो बोस्निया में है। कहाँ है? तो साराजेवो बोस्निया में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड था। लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो युद्ध रोकना। लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना था। नेक्स्ट, अमेरिका लीग ऑफ नेशंस में क्यों नहीं गया? तो संसद की असहमति। संसद की असहमति। महामंदी कब हुई? तो महामंदी 1929 में हुई थी। कब हुई? तो 1929 में हुई थी। नेक्स्ट, महामंदी सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो महामंदी सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो शेयर बाजार गिरना। महामंदी का प्रमुख कारण शेयर बाजार गिरना था। महामंदी से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हुआ था? महामंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित जर्मनी हुआ था। हिटलर ने जर्मनी में सत्ता कैसे पाई? तो आर्थिक संकट से। आर्थिक संकट से हिटलर ने जर्मनी में सत्ता पाई। नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था? तो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट, हिटलर को क्या कहा जाता था? तो फ्यूहरर। फ्यूहरर। इटली में तानाशाह कौन था? तो मुसोलिनी। इटली में तानाशाह कौन था? तो मुसोलिनी। जापान में सैन्यवाद किसने फैलाया? तो सेना। जापान में सैन्यवाद किसने फैलाया? तो सेना। चलिए नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किसके साथ था? तो ये जर्मनी के साथ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किसके साथ था? तो ये जर्मनी के साथ था। किसके साथ? जर्मनी के। जापान ने चीन पर कब आक्रमण किया था? जापान ने चीन पर आक्रमण 1937 ईस्वी में किया था। 1937 ईस्वी में जापान ने चीन पर आक्रमण किया। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 में शामिल हुआ था। 1941 ईस्वी में अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जापान ने अमेरिका के किस बंदरगाह पर हमला किया था? तो पर्ल हार्बर पर। पर्ल हार्बर। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने कब आत्मसमर्पण किया? तो 1943 में इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हिटलर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बर्लिन में हुई थी। हिटलर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बर्लिन में हुई। नेक्स्ट, नूरनबर्ग ट्रायल किसके खिलाफ हुए? तो नाजी नेताओं के। नूरनबर्ग ट्रायल कब हुआ? तो 1945-46 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ हस्ताक्षरित हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 गो हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। चलिए नेक्स्ट। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? तो बिना युद्ध के संघर्ष। शीत युद्ध के दो गुट कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट। मार्शल योजना किससे जुड़ी थी? तो यूरोप और पुनर्निर्माण से। मार्शल योजना किसने शुरू किया था? अमेरिका शुरू किया था। नेक्स्ट है कि नाटो किसके खिलाफ बना? तो सोवियत संघ, रूस के खिलाफ बना था। नेक्स्ट। वार्सा पैक्ट किसने बनाया? तो वार्सा पैक्ट सोवियत संघ, रूस बनाया था। कोरिया का विभाजन कब हुआ था? तो कोरिया का विभाजन 1945 में हुआ था। 38वीं समानांतर रेखा किससे जुड़ी है? तो 38वीं समानांतर रेखा कोरिया विभाजन से जुड़ी है। बर्लिन शहर किस देश में है? तो बर्लिन शहर जर्मनी में है। बर्लिन दीवार किसने बनाई? तो पूर्वी जर्मनी। और वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1975 में वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ। अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया? तो 1969 में किया था। 79 में, 69 नहीं 79। सोवियत सेना अफगानिस्तान से कब हटी? तो 1989 में हटी। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो गोर्बाचेव। सोवियत संघ रूस का कौन अंतिम राष्ट्रपति था? तो गोर्बाचेव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। रूस के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो बोरिस येल्त्सिन। चीन के आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? तो 1978 में। चीन के आर्थिक सुधार 1978 में। चीन में सुधार किसने शुरू किए? तो देंग सियाओपिंग। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 में। चीन का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो लाल झंडा। चीन का राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है? तो लाल झंडा। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश के प्रभाव में आया? तो अमेरिका के। जापान का संविधान कब बना? तो 1947 ईस्वी में जापान का संविधान बना था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा कब हुआ? तो 1948 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा कब हुआ? तो 1948 में। अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता कब मिली? तो 1950 से 70 में मिली थी। 1950 से 70 में। घाना को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1957 में मिली थी। भारत के साथ कौन सा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ? था पाकिस्तान। इसराइल की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुआ था। इसराइल किस क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य पूर्व में है। अरब इसराइल युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1948 में हुआ था। फिलिस्तीन मुद्दा किससे जुड़ा है? तो इसराइल अरब संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना क्या करती है? तो शांति बनाए रखती है। यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक सहयोग। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत किससे हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय से हुई। चलिए नेक्स्ट। ब्रिटेन EU से कब बाहर होने का फैसला लिया? तो 2016 में लिया था। अगला क्वेश्चन है कि इसे क्या कहा जाता था? तो ब्रेक्सिट कहा जाता था। नेक्स्ट। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। विश्व बैंक किसका विकास करता है? तो गरीब देशों का। IMF किससे संबंधित है? तो वैश्विक वित्त से। इंडियन मॉनेटरी फंड होता है। इंटरनेट की शुरुआत किस प्रोजेक्ट से हुई? तो ARPANET। चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस तो 24 अक्टूबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बना? तो 1948 में। WHO यार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ? तो 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में। आधुनिक ओलंपिक कहाँ शुरू हुए? तो एथेंस में हुआ था।
नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया था? अल्फ्रेड नोबेल। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो 1901 ईस्वी में दिया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस किस देश में बना? तो स्विट्जरलैंड में बना। यूरोप में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ आया था? यूनान में आया था। आधुनिक लोकतंत्र की जननी कौन सी क्रांति थी? तो फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन है। और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। और यूरो किस महाद्वीप की मुद्रा है? तो यूरोप की है। संयुक्त राष्ट्र का आदर्श वाक्य क्या है? तो विश्व शांति। विश्व का सबसे पुराना लिखित कानून किसने बनाया? हम्बुराबी। हम्बुराबी किस देश का शासक था? तो बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस किस देश के थे? तो ये यूनान के थे। चलिए दोस्त, पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस पूरा हुआ। चलिए मिलते हैं वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।